प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्य वारिधि गुरुवरी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी। यो विरध आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। तुम ना पीछान्या आन मान्या, देव विविध प्रकार जी। कल इस पर अपनी चर्चा चल रही थी कि हे भगवान, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे आप मिले, मैंने आपको देखा, लेकिन उसके बाद भी मेरा भ्रम मिटा नहीं। मैंने तो सोच लिया ये तो कोई पागल व्यक्ति है, दिमाग में गर्मी चढ़ गई है इसलिए कपड़े निकाल के फेंक दिए हैं। ये कोई संत महात्मा नहीं है, ये तो ढोंगी है, मायाचारी है, बहरूपिया है। ऐसा मान करके मैंने निरादर कर दिया, मैंने निरादर कर दिया। मैंने उनकी पूजा की जिन्होंने अपने लिए कई सेवक रख छोड़े हैं, जो उनके आगे पीछे घूमते हैं। मैंने उनको आराध्य मान लिया, उनको प्रभु मान लिया, जो जिन्हें संसार का भय सताता है, जिन्हें भूख सताती है, जिन्हें प्यास सताती है, जिनके स्वयं के संसार के दुख अभी मिटे नहीं, मैंने ऐसे जीवों को अपना परमात्मा मान लिया। कितनी बड़ी भूल है, कितनी बड़ी भूल है कि मैं मेरे जैसे व्यक्तियों को अपना आराध्य स्वीकार कर लेता हूं। आपको अपने पिता को अपना आराध्य मानने में लज्जा आती है, लेकिन उनको अपना आराध्य मानने में लज्जा नहीं आती जिनका ज्ञान, जिनका दर्शन, जिनकी सोच आपके पिता से भी नीचे है। आपका पिता तो एक अपनी स्वपत्नी में ही संतोष करके स्वदार संतोष व्रत का पालन करता है, लेकिन मैं तो उसे अपना भगवान मान चुका, जिसकी स्वयं की पत्नी होते हुए भी यदि दूसरी सुंदरी दिख जाए तो उसकी आंखें घूम जाती है। मेरे पिता की आंख तो हमेशा स्थिर रहती है, कितनी भी स्त्रियां दिख जाए वो सबको पुत्रीवत मानता है, लेकिन जिसे मैं देव मानता हूं वो, क्या उसके भीतर इतना सामर्थ्य नहीं कि कोई नवयौवना स्त्री को देख करके वो अपनी पुत्री मान ले? वो तो बहक जाता है। मेरे पिता जो उससे श्रेष्ठ हैं वो मेरा प्रभु नहीं हो सकता।
लेकिन वो हो सकता है, कभी विचार किया आपने, कभी सोचा? ऐसी गंदी सोच के कारण मेरा हर पर्याय में मैं पतित होता चला गया। मैंने उन विषय वासनाओं के जो रोगी हैं, जो विषय वासनाओं में डूबे हुए हैं, उनको अपना आराध्य मान करके अपने जीवन के अहम पलों को खो दिया। हे भगवान, मैं कितना पापी हूं, कितना निर्लज्ज हूं, कितना दोषी हूं कि मैंने अपना अमूल्य समय पाप में ही बिता दिया। काश मैं अपने पिता की बात को मान लिया होता। उन्होंने मुझे समझाया था कि देख बेटा, जो सच्चे देव होते हैं उनका स्वरूप समझ ले, उनकी शरण को प्राप्त हो जाएगा, उनकी उपासना करेगा, उनकी आराधना करेगा, उनके कहे अनुसार चलेगा तो तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। उन्होंने मुझे समझाया था। छुह छुह तन्न भीरुरोसो रागो मोहो चिंता जरा रुच्चा स्वेदं खेदं मदोरई विम्मियणिद्दा जणु वेगो। उन्होंने मुझे समझाया कि सच्चा देव कैसा होता है। तू अपना आराध्य तो बनाना, तू अपना प्रभु तो बनाना, लेकिन किसको बनाना? तू किसकी शरण में जाना? जिसमें छू यानी सुधा जिसको नहीं है, यानी जिसकी भूख मिट चुकी है। मन की भूख मिट गई, वचन की भूख मिट गई, काया की भूख मिट गई। जिसकी सभी प्रकार की भूख मिट गई है, उसको खोजना। अभी मेरी तरफ देखो, जो आने जाने वाले की तरफ देखेगा उसको मैं खड़ा कर दूंगा और उससे ही पूछूंगा फिर, है ना? और 5,000 रुपया पेनल्टी और लगेगी जो कमेटी में जमा करानी पड़ेगी, है ना? कि जिसको भूख नहीं हो उसे अपना प्रभु स्वीकार करना। और छुअ तन्न भीरु रोसो, जिसको प्यास नहीं लगती, जिसकी प्यास बुझ गई, जिसकी विषयों की प्यास बुझ चुकी है, ऐसा प्रभु खोजना, ऐसा जीव खोजना। वही तेरा प्रभु बनने के योग्य है, वही तेरा आराध्य बनने के योग्य है, वही तेरा स्वामी बनने के योग्य है, और दूसरा नहीं। और कौन? छुअ तन्न भीरु रोसो, जिसका भय समाप्त हो गया। इसकी आवाज खोल दो थोड़ा। जिसका भय समाप्त हो गया, जिसको 7 प्रकार के भय में से एक भी भय नहीं सताता, जो निर्भय हो चुका है, ऐसा प्राणी खोजना। जिसे द्वेष उत्पन्न नहीं होता, जिसके भीतर में राग के परिणाम नहीं उठते, जिसके भीतर में मोह की लहरें नहीं उठती, जिसको चिंता नहीं सताती, जिसको बुढ़ापा नहीं आता, जिसको रोग उदय में नहीं आता, अर्थात जो रोग से ग्रसित नहीं होता,
और जिसको मृत्यु अपना ग्रास नहीं बनाती, जिसके शरीर में पसीना नहीं आता, जिसको किसी की बातें सुन करके देख करके किसी भी प्रकार का खेद उत्पन्न नहीं होता, जो मदों से रहित है, जो रति से रहित है, जो आश्चर्य यानी विस्मय से रहित है, जिसको नींद नहीं सताती, अर्थात जो शयन नहीं करता है, जिसको निद्रा नहीं आती है, जो जन्म से उपरत हो गया है, अर्थात जिसका जन्म रूपी संसार मिट गया है, जो अब पुनः जन्म नहीं लेगा, और जिसके भीतर में उद्वेग उत्पन्न नहीं होता है, वो तेरा प्रभु बनने के लायक है। ये मेरे बाप ने मुझे समझाया था। समझाया था ना आपके दादाजी ने, आपको ले गए थे ना वहीं पर। जब तुम्हारा जन्म हुआ और जन्म होने के बाद पहले दिन तुम्हें तुम्हारी आंख खोलनी थी, तो इन 18 दोषों से रहित जीव के पास ले जाकर के उसने तुम्हारी आंख खोली थी। उस दिन पहली बार जन्म घुट्टी पिलाई थी कि देख, ये तेरे प्रभु हैं, इन्हीं को अपना आराध्य मानना, इन्हीं को अपना भगवान मानना, ये ही तेरे स्वामी हैं, ये ही तेरे नाथ हैं। समस्त सृष्टि में यदि कोई श्रेष्ठ है तो यही श्रेष्ठ है। जब 8 साल के हो गए तब तेरी मां तुझे इन्हीं के पास लाई थी और कहा था कि 8 साल तक मैंने तुझे जिनामृत रूपी अमृत का पान कराया है, अब तू समझदार हो गया है, तू इन्हीं का शरण लेना, यही लोक में मंगलकारी है, यही लोक में उत्तम है, और किसी की शरण में नहीं जाना। कहा था ना। लेकिन मैं खेल कूद में बचपन में खो गया, युवा हुआ तो यौवन में खो गया, और वृद्ध हुआ तो वासनाओं में डूब गया। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। पिछला को पूर्व का पुण्य था कि कुछ अच्छा कुल मिल गया, अच्छा धर्म मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, लेकिन इस भव में तो कुछ ऐसा कर्म ही नहीं किया जो अगले भव में कोई अच्छा कुल मिल जाएगा, अच्छा परिवार मिल जाएगा, अच्छी गति मिल जाएगी। इतने पाप कर डाले कि त्रियंच में या नरक गति में जाना पड़ेगा। त्रियंच में या नरक गति में जाना पड़ेगा। अरे आत्म कल्याण के जो आत्म कल्याण को करने वाले हैं, ऐसे प्रभु पर मेरी श्रद्धा नहीं हुई। जब उन प्रभु पर श्रद्धा नहीं हुई तो आत्म कल्याण के साधनों पर भी मेरी श्रद्धा नहीं हुई। कितना बड़ा निमित्त आपके सामने उपस्थित हो गया। आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा कि जो मुनियों को आहार दान देता है उसके पास सम्यक दर्शन रूपी संपदा आती है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, पूरे 41 साधुओं का समागम मिले और उसके बाद भी भीतर में आहार देने का भाव नहीं आए, चेतना नहीं हिलोरे मारे, तो विचार करना चाहिए कि मैं मनुष्य भी हूं या नहीं।
आहार दान कौन नहीं करता? कौन नहीं करता? त्रियंच नहीं करते और नारकी नहीं करते। त्रियंच और नारकी आहार नहीं देते। तो मैं कहीं, मेरी बात समझ गए ना आप? इशारे में काफी है। आहार दान देना, क्यों देना? आहार दान देने से मुझे मिलने वाला क्या है? क्या लाभ हो जाएगा? महर्षि वासुपूज्य जी ने लिखा कि जो आदर से दान देता है, मेरी बात अच्छे से सुनना, कान की मली निकाल लेना, कि जो आदर पूर्वक मुनियों को दान देता है, लक्ष्मी सदैव उसकी आज्ञाकारिणी होती है। लक्ष्मी सदैव उसकी आज्ञाकारिणी होती है। आदिनाथ भगवान ने पूर्वों में श्रीमती की पर्याय में क्या किया था? एक मुनिराज को आहार दान दिया था, है ना? याद है ना कि ये आदिनाथ भगवान जो हमारे पहले आराध्य हैं, ये जब सृष्टि में, जब भोग भूमि के बाद कर्म भूमि का आगाज हुआ, उस समय सबसे पहले इस धरती पर कोई उपदेश देने वाला जीव था तो भगवान आदिनाथ थे। सबसे पहले धर्म रथ की परंपरा चलाई तो वो आदिनाथ भगवान थे, जिनसे धर्म तीर्थ चला। ये आदिनाथ भगवान पूर्व पर्याय में मुनिराज को आहार दिया तो इस भव में मोक्ष लक्ष्मी रूपी संपदा के स्वामी बन गए। जिसको मोक्ष लक्ष्मी रूपी संपदा आहार दान के प्रभाव से मिल जाए तो बाकी सब संपदाओं का कहना ही क्या है। अरे किसान खेत में गेहूं उगाता है, घास के लिए कोई पुरुषार्थ करता है क्या? गेहूं के लिए पुरुषार्थ किया तो घास तो अपने आप ही मिलती है। मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करोगे तो चक्रवर्ती की, इंद्र की, राजा की, महाराजा की, सेठ की, सेठानी की संपदा अपने आप मिल जाएगी। उसका पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। महर्षि क्या कहते हैं? अरे जैसे ये घी होता है, ये घी क्या करता है? मलमूत्र के विकार को दूर कर देता है। घी मलमूत्र के विकार को दूर कर देता है। वैसे ही जो आहार दान है, यदि वो आदर पूर्वक दिया है तो आत्मा से राग द्वेष के विकार को नष्ट कर देता है। आत्मा से राग द्वेष के विकार को नष्ट कर देता है। सीता ने जंगल में मुनिराज को आहार दान दिया था। सीता ने जंगल में मुनिराज को आहार दान दिया था और जब मुनिराज के पाद प्रक्षालन किए तो उसके परिणाम इतने निर्मल हो गए, सारा राग द्वेष का भाव मिट गया और उस गंधोदक में इतनी पावर आ गई कि जटायु जैसा पक्षी आकर के उसमें लेट गया, लौट गया तो वो सोने चांदी मूंगे हीरे जवाहरात का बन गया। पद्म पुराण पढ़ा है ना? काय का बन गया? उसकी चोंच मूंगे की हो गई, पंख सोने के हो गए, अनेक अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित पक्षी बन गया। क्यों? क्योंकि मुनि को आहार दान दिया। महर्षि वासुपूज्य कहते हैं, जिस प्रकार से घी थकान को दूर कर देता है, वैसे ही यदि आदर पूर्वक कोई दान दिया जावे तो वह संसार भ्रमण के द्वारा जो उत्पन्न हो गई है थकान, ऐसी थकान को नष्ट कर देता है। ये सब ऊपर बैठे ना, इनको संसार में घूमते घूमते बड़ी थकान हो गई है। इसलिए
अब इनकी थकान 2-4 हों में मिट जाएगी सबकी, फिर कभी नहीं थकेंगे। श्रम होना था उतना हो गया, श्रम करो, सिर्फ आहार दान देने का श्रम करो। ये श्रम कर लिया, आगे परिश्रम की जरूरत नहीं है। आचार्य देव कहते हैं कि जैसे घी पित्त के उद्रेक को नष्ट कर देता है, वैसे ही दिया हुआ जो दान है वो विषयों के उद्रेक को समाप्त कर देता है। विषय का उद्रेक समझते हैं, जैसे कि किसी को रसमलाई खाने की इच्छा हुई तो वो येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद लगा करके कितना ही पाप करना पड़े, कितना ही झूठ बोलना पड़े, मम्मी से पैसे तो लिए हैं किताब लाने के लिए, लेकिन जाकर के रसमलाई खा लेता है, झूठ बोल देता है। ये विषय वासना का जो उद्रेक है, ये आहार दान देने वाले के समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। एक नहीं, जितनी संपदा चाहिए आहार दान से। जम्बू स्वामी पुराण में आचार्य देव लिखते हैं, यदि सभी संपदाओं का कोई घर है तो वो आहार दान है। यानी कि आपको कोई भी लक्ष्मी चाहिए, मैंने उस दिन बताया था, किसी को धन लक्ष्मी चाहिए, किसी को यौवन लक्ष्मी चाहिए, किसी को रूप लक्ष्मी चाहिए, किसी को वधु लक्ष्मी चाहिए, किसी को वर लक्ष्मी चाहिए, किसी को संपदा रूपी लक्ष्मी चाहिए, किसी को कर लक्ष्मी चाहिए, किसी को बाहु लक्ष्मी चाहिए, किसी को जंगा लक्ष्मी चाहिए। जितने प्रकार की लक्ष्मी चाहिए वो सब एक आहार दान करने से मिल जाती है। सीकर धर्म नगरी है। कल बाबा जी आए थे, बोल रहे थे हमारी नगरी की पहचान धर्म नगरी के रूप में है। मैं तो कहता हूं कि धर्म नगरी तो है, लेकिन ये धर्म नगरी अपनी पहचान तो बताए कि देखो हम ये जो आए हुए मुनिराज हैं, इनको आहार दान दे करके अपनी धर्म की ध्वजा को ऊंची कर रहे हैं, तब तो माने कि ये धर्म नगरी है। नहीं तो क्या है? महर्षि वासुपूज्य ने कहा कि जिसको विषय की तृष्णाएं दूर करनी हो, उसे मुनिराज की अंजुलि में एक ग्रास आहार दे देना चाहिए। महर्षि ने कहा कि जिसको तप की अग्नि की वृद्धि करना हो, जिसको अपने जीवन को तप में लगाना हो, उसे विषय कसायों की अग्नि को शांत करने के लिए एक अंजुलि अनार का रस मुनिराज के आहार में दे देना चाहिए। महर्षि ने कहा कि जिसको अपनी आत्मा के ज्ञान को विकसित करना हो, जिसको सर्वज्ञ बनने की भावना हो, जिसको जानना हो कि मेरी पीठ के पीछे क्या हो रहा है, यहां से 100 किलोमीटर आगे क्या हो रहा है, 2 दिन के बाद में क्या होने वाला है, साल भर के बाद में कौन सी घटना होने वाली है, ये जीव भव्य है कि अभिव्य है, इस प्रकार से अपने ज्ञान को विकसित करना है तो मुनिराज के अंजुलि में जाकर के एक ग्रास आहार जरूर दे देना, तो तुझे इस ज्ञान का लाभ हो जाएगा। हो जाएगा। अपनी चर्चा चल रही थी, तुम ना पीछान्या आन मान्या देव विविध प्रकार जी। मैंने भगवान आपको देखा तो सही, लेकिन मैंने आपको माना नहीं। सच्चे देव को देख करके भी मैंने आप में मिथ्या देव का रूप देखा, इसलिए मैं आज तक संसार में भटक रहा हूं, मेरा दुख मिट नहीं रहा है। आज मुझे ज्ञान हो गया है कि मेरा जो प्रभु है,
मेरा जो स्वामी है, मेरा जो नाथ है, मेरा जो पालन करने वाला है, मेरे ऊपर जो दया की दृष्टि रखने वाला है, वो भगवान कैसा होता है, उसका स्वरूप मुझे ज्ञात हो गया। इसलिए मैं आज से इन सारे मिथ्या भावों को, मिथ्या श्रद्धान को छोड़ता हूं। जब तक ये मिथ्या भाव, मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या प्रणतियां नहीं छूटेगी, तब तक दुख नहीं मिटेगा। और उसके लिए संकल्पबद्ध होना पड़ता है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। कितनी भी परिचय आ जाए, लेकिन मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु का आसरा नहीं छोड़ूंगा। मेरा सिर अलग कर दे तो भी मेरा माथा मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र के आगे नहीं झुकेगा। यदि मेरे शरीर को चीर करके कोई नमक मिर्ची भी भर देवे, तो भी मैं अरिहंत के सिवाय किसको याद नहीं करूंगा। फांसी पे चढ़ाने का आदेश आ गया अकलंक निकलंक को, कि जो इस यूनिवर्सिटी में, उस बौद्धों के विश्वविद्यालय में यदि कोई जैन है तो उसे फांसी पे चढ़ा दो। दो छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी खाने खेलने की है, उनकी श्रद्धा देखो और तुम्हारी उम्र देखो। उन छोटे छोटे बच्चों की श्रद्धा कि प्राण भले ही चले जाए, लेकिन अरिहंत शरणम गच्छामि के अलावा दूसरा शब्द नहीं निकलेगा। और जब किसी प्रयोजन से उनको पकड़ लिया गया तो उनके मुख से निकला अरिहंत शरणम गच्छामि, दूसरा नहीं। प्राण जाने का भय नहीं है, प्राण तो एक पर्याय में जाएगा, लेकिन यदि मैंने मिथ्यात्व नहीं छोड़ा तो मेरा भव बिगड़ जाएगा। एक भव बिगड़ जाए कोई बात नहीं, अगले भव में सुधार हो जाएगा, लेकिन यदि मिथ्यात्व नहीं छूटा तो हर भव बिगड़ जाएगा, तुम्हारा कोई भी पालनहार नहीं रहेगा। इसलिए आज शपथ करके जाना कि आज से मैं संकल्प लेता हूं, देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक, पंचम काल के भगवान आचार्य वर्धमान सागर जी की साक्षी पूर्वक, कि मैं सच्चे देव के अलावा जिनमें ये 18 गुण पाए जाएंगे उन्हीं को अपना आराध्य बनाऊंगा और किसी को अपना भगवान नहीं मानूंगा। वही सच्चे देव हैं। ऐसी अकाट्य श्रद्धा करके जाना, 3 लोक में तुम्हारी पूजा हो जाएगी। सोधर्मेंद्र तुम्हारी रक्षा करेगा, देवता तुम्हारे घर पानी भरेंगे, लेकिन श्रद्धा इतनी मजबूत करना। बोलिए महावीर भगवान की।